और अब श्री रणवीर अहिरवार जी को आमंत्रित करना चाहूंगी आवास आवंटन प्रमाण पत्र एवं गृह प्रवेश स्वरूप चाबी प्राप्त करने के लिए। गृह प्रवेश के लिए चाबी प्राप्त कर रहे हैं श्री रणवीर अहिरवार जी। ढेरों शुभकामनाएं, बधाइयां। और अब श्री बाबूलाल गौर जी को आमंत्रित करना चाहूंगी मंच पर। मंच पर बाबूलाल गौर जी। बाबूलाल गौर जी भी अब आवास आवंटन प्रमाण पत्र एवं गृह प्रवेश स्वरूप चाबी प्राप्त करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी से। ढेरों शुभकामनाएं, बधाइयां। और अब हम कार्यक्रम के महत्वपूर्ण पड़ाव में बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी एवं समस्त अतिथिगण। और अब हम कार्यक्रम के महत्वपूर्ण पड़ाव में जहां पर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगी कि वह सिंगल क्लिक से हितग्राहियों को किश्त वितरण करें। जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि आज 26,500 हितग्राहियों को 250 करोड़ रुपए की राशि वितरित की जा रही है। ढेरों शुभकामनाएं। अब पुनः अनुरोध माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वो बटन दबाकर सिंगल क्लिक द्वारा 1925 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 50,000 आवासों का गृह प्रवेश का शुभारंभ करें। और अब पुनः अनुरोध सिंगल क्लिक द्वारा भूमि पूजन का शुभारंभ करें। जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि आज 1,155 करोड़ की लागत से 30,000 नवीन आवासों का भूमि पूजन किया जा रहा है। सभी को शुभकामनाएं, बधाइयां, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी एवं समस्त अतिथिगण। गृह प्रवेश किसी व्यक्ति के जीवन का महत्वपूर्ण पड़ाव होता है, तो आइए चलिए देखते हैं कुछ झलकियां गृह प्रवेश की और कुछ खुशियों के पल उनके परिवार के संग। गृह प्रवेश की कुछ झलकियां देखेंगे उनके परिवार के संग। वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का शुभारंभ किया। इस योजना में अब तक मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के 4,72,000 परिवारों के अपने घर का सपना साकार हुआ है। के घरों का गृह प्रवेश और 30,000 हितग्राहियों के घरों का भूमि पूजन यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया गया है। आइए जानते हैं हितग्राही। अच्छा, मकान यही बनाया जिसके सामने आप बैठे हैं? हाँ, जी यही मकान है। तो अभी तो फीता कटा नहीं है क्या? मंत्री जी काटेंगे? अबे आप कैसा बना है? अच्छा बना है, देखो ना आप। अब बाहर से देख रहे हैं, जब रोटी वोटी खाने आएंगे तब अंदर से देखेंगे फिर। हाँ तो आ जाओ ना सर। देखो कभी बड़े भैया और साहब आप तो खाना खिलाएंगे ना आपको। बिल्कुल, खाना खाने कभी आऊंगा तीजा भाई। कितने सदस्य परिवार में आपके? 5 सदस्य। अच्छा अच्छा, बेटा बहू भी? अच्छा, पीछे और पीछे पोती है 2 साल की। अरे वाह, 5 के 5 बैठे हैं, देखिए आप, है ना? क्या पोता है कि पोती है? पोती है। पोती है तो इसको लाडली लक्ष्मी बनी कि नहीं बनी अभी? हाँ बनी है ना सर, कार्ड आया है। कार्ड आ गया, कार्ड लाडली लक्ष्मी का? हाँ कार्ड आ गया सर। अरे वाह, मेरी लाडली लक्ष्मी बेटी आराम से मीठी नींद सो रही है। हमारी बेटियां ऐसी खुश रहें, ये अंतरात्मा से आवाज आती है। पहले कहाँ रहते थे जब ये मकान नहीं था? तो ये हम किराए से रहते थे सर। और किराया कितना देना पड़ता था? ये 500 से फिर 1,000 हुआ, फिर ऐसे बढ़ता जाया, फिर हमने जो किराया बढ़ता जा रहा था। हाँ। इस मकान को बनाने में कितना समय लगा आपको?
3 साल में लग गया था। अच्छा, पैसा मिल गया? पूरा मिल गया। कितना मिला? 2.5 लाख। घर से कितना लगाया? 1 लाख। अच्छा, अब ये घर कितने का हो गया होगा? अब ये तो आप गणित लगा लो, 1 लाख में लगाया और 2.5 लाख आपका। 3.5 लाख का तो लग गया, लेकिन इसकी बाजार मूल्य क्या होगा? मार्केट बेचने की नहीं कह रहा, बेचना है ही नहीं, मैं तो पूछ रहा हूं कितने का हो गया होगा। अब इसकी कीमत 6-7 लाख तो होगी कम से कम। अब ये तो हो गया, मार्केट का भाव मेरे को थोड़ी पता है मार्केट। आजा, मार्केट के चक्कर में पड़ने नहीं जी, अपन को अपना मकान और अपन को। बहुत बहुत बधाई आपको तीजा भाई, बहुत बहुत बधाई भैया को भी, बेटा बहू को भी, और हमारी पोती को भी जो मेरी लाडली लक्ष्मी है, उसको खूब आशीर्वाद, बधाई आपको। अब जावरा में जी जावरे जुड़ेंगे, जाना ना। हाँ। संवाद के लिए जुड़ेंगे रतलाम जिले के जावरा नगर परिषद से। वहां से हमारे साथ हैं श्रीमती फरजाना। राजेंद्र पांडे जी भी साथ बैठे हुए हैं, हमारे वरिष्ठ नेता और विधायक वहां। फरजाना बहन कैसी हो आप? आधा वर्षे मामा जी। आधा वर्षे। आधा वर्षे। नमस्कार, कैसे हो आप? ठीक हो? ठीक हो, आपका आशीर्वाद है। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं महिला चिकित्सालय में गार्ड का काम करती हूँ। अरे, गार्ड का काम करती हैं? देखिए, महिलाएं भी किस किस क्षेत्र में जा रही है। मुझे लगाता है कि फरजाना जी के ताली बजाना चाहिए। गार्ड का काम तैनात रहती है कि कोई गड़बड़ ना हो जाए। जी बिल्कुल। अच्छा, अब मकान आपका ठीक से बन गया? बन गया मामा जी। बनने में कितना समय लगा? 1 से 1.5 साल लगा है। 1 से 1.5 साल लगा। पहले कहाँ रहती थी बहन? पहले यही झोपड़पट्टी में रहती थी। तो इस जगह जहाँ मकान बना वहीं झोपड़पट्टी थी? जी, जहाँ पे अपना मकान बना है वहीं पर। अच्छा, वहाँ झोपड़पट्टी थी पहले। तो इसका पट्टा भी आपको मिला होगा? इसका पट्टा भी मिला है। तो पट्टा में मतलब जमीन भी आपकी और मकान भी बन गया। मकान बनाने में कोई दिक्कत तो नहीं आई? कोई दिक्कत नहीं आई मामा जी। पैसा जो जब किस्त आती थी तो कोई ये तो नहीं कहता था कि यार 2-4-5 हजार पहले हमें दे दो तब पैसा खाते में आएगा? नहीं, किसी ने कोई मांग नहीं करी है। सही में? सच में। अच्छा अच्छा, आपको खुद भी मकान में कुछ लगाना पड़ा? जी मामा जी, थोड़ा बहुत जो कार्य अधूरा रह गया था उसके लिए लगाना पड़ा। कितने पैसे लगे होंगे? और 1 से 1.5 लाख रुपए लगाना पड़े मुझे। अच्छा अच्छा, अब अच्छा मकान बन गया? जी, व्यवस्थित बन गया है आपके आशीर्वाद से सर। और कौन सी योजना का लाभ मिला है आपको? श्रमिक योजना का लाभ मिला है। बीपीएल कोपिन बन चुका है मेरा। तो राशन मिलता है बराबर? राशन मिलता है हर महीने। दोनों प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और मुख्यमंत्री अंत्योदय योजना दोनों का मिल जाता है? मिल जाता है सर। ऐसा तो नहीं कि एक कही दे के राशन वाला कह देता हो छुट्टी अब? नहीं, 2 ही महीने का मिल जाता है। मिल जाता है 2 ही? जी। तो ठीक है फरजाना जी, आपको बहुत बहुत बधाई। ये साथ में जो बैठे हैं कौन कौन है बेटा? है जी, हमारा ये बड़ा वाला बालक रेहान है और हमारा ये छोटा वाला बालक अयान है। अच्छा अच्छा, रेहान और अयान दोनों पढ़ रहे हैं? जी, पढ़ रहे हैं। अच्छा, तो ठीक से पढ़ाइए। आपको बहुत बधाई मकान की है। बहुत बहुत धन्यवाद जी नमस्कार। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी खूब बधाई। और अब हम जुड़ेंगे अनूपपुर जिले के जैतहरी नगर परिषद से दौलू कोल जी से। दौलू भैया राम राम। नमस्ते सर। कैसे हो दौलू भाई? ठीक है सर। अरे पंडित जी तैयार बैठे हैं नीचे, क्या भूमि पूजन के लिए बैठे हैं क्या? जी सर। आप देखिए दौलू भाई के ठाठे आज पंडित जी बैठे हुए हैं पूरे भूमि पूजन की व्यवस्था के लिए। और साथ में क्या अपने मोहल्ले के सब साथी बैठे? जी जी। आपका मकान यही जो सामने दिखाई दे रहा है खपरेल वाला? जी सर, जी सर। अब पक्का मकान बनाओगे तो यहीं बनाओगे आगे पंडित जी जहाँ बैठे, या पुराना भी तोड़ोगे?
पुराना तोड़ेंगे सर। अच्छा, पुराना तोड़ के नया मकान। जब तक मकान टूटेगा तब तक रहोगे कहाँ? आप कुछ व्यवस्था करके रहेंगे सर। अच्छा, लेकिन मकान अच्छे से बनाओगे? जी सर। पहली किस्त मिल गई कि नहीं अभी? मिल गए सर। मिल गई? मिल गए। तो भैया अच्छा बनाना मकान है। जी सर। पूरा पैसा मकान में ही लगाना। जी जी। हम एक किस्सा सुना रहे हैं आपको। एक बार क्या हुआ कि आवास योजना का पैसा जी शहर में नहीं, गांव में जी प्रधानमंत्री आवास योजना का मिला। मैं सूची लेके गया, अभी की बात नहीं, थोड़ा पुराना समय हो गया। तो मैंने देखा वहां मकान था ही नहीं। तो मैंने ढूंढवाया मकान वाले को। मकान वाला गया कहां? भैया पैसा तो मिला है। जब मैंने बुलाया, मिल गया और वो आए, तो मैंने कहा भाई पैसा मिला था, मकान कहाँ है? जी। तो धीरे से मुंडी झुका ली और मुस्कुराने लगे। तो मैंने कहा बात क्या, मुझे तो बताओ। बोले मामा जी मोटरसाइकिल कसवा ली मैंने तो। जी जी। तो आप मोटरसाइकिल मत कसवाना, मकान ही बनाना। जी। क्या करते हैं आप? अब खेती किसानी को जो मजदूरी करते हैं सर। अच्छा, खेती का यहीं पे जैतरी में? हाँ, जटारी में। अच्छा, कितनी खेती है? 1 एकड़ की करीबन होगा सर। क्या क्या बोते हो उसमें? गेहूं और मसूर वसूर। 1 एकड़ में तो क्या खाने लायक गेहूं हो जाता है कि नहीं हो पाता? अरे हो जाता है थोड़ा बहुत। और राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? जी मिलता है। दोनों योजनाओं का, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और मुख्यमंत्री अंत्योदय योजना? हाँ मिलता है सर। नियम से मिल जाता है? कोई महीने मिलता है, कोई महीने नहीं मिलता? मिल जाता है। मिल जाता है। मिल जाता है। और कौन सी योजना का लाभ मिला है आपको? और ये हमारा जो डॉक्टरी वाली वो है। अच्छा, आयुष्मान भारत? हाँ वो भी मिला है। सही से बता दो यार दोनों। एक बार हम एक गांव गए, जी तो बहन मिल गई कि हमें तो कछु मिलो ही नहीं है। जी जी। तो मैंने फिर उनसे पूछना शुरू किया। मैंने कहा राशन? हाँ। बोले वो तो मिल रहा है। जी मैंने कहा मकान? बोले वो भी बन गया। जी जी। मैंने कहा रसोई गैस कनेक्शन? बोले हाँ भैया वो भी हो गया। जी जी जी। तो जब मैंने पूछा तो उन्हें 5-7 योजना गिना दी कि ये तो मिल गया। जी तो दौलू भाई याद भी कर लेना कौन कौन सी योजनाओं का लाभ मिला है। जी। अच्छा, सरकार कैसा काम कर रही है जरा सही बता दो। बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे सर। तो मकान भी अच्छे? खुशी है आवाज। अच्छा, बहुत खुशी है, आवाज मिला है हमको, बहुत खुशी। चलिए आप हमेशा खुश रहो, बढ़िया मकान बनाओ। बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे, जुड़ेंगे भिंड जिले के मेहगांव नगर परिषद से श्रीमती गंगाबाई जी से। इनके ओपीएस यहाँ भी भदौरिया जी के क्षेत्र से भूमि पूजन होने जा रहा है। नमस्ते गंगा बहन। हेलो। हाँ गंगा बहन, क्या हाल है? ठीक है सर। क्या हो रहा है आज? बहुत लोग बैठे। आज भूमि पूजन हो गया है मकान का। भूमि पूजन हो गया? हाँ। अरे बहुत बधाई, आपने पंडित जी भी पूरी तरह से तैयार है वहां। अच्छा, अभी क्या इसी मकान में रहते हो? हाँ। अब यही नया मकान बनाओगे? हाँ सर। पैसा मिल गया पहली किस्त? हाँ 1 लाख मिल गई। 1 लाख मिल गई। अब ये हिसाब रखना, 1 लाख का बन जाएगा तो फिर दूसरी किस्त मिलेगी, फिर तीसरी किस्त मिलेगी। हाँ सर। परिवार में और कौन कौन है? 4 जने हैं। 4 जने? तो कौन कौन बताओ ना। हमारी सास है, हमारे 2 बच्चे हैं और बगल में बैठे हैं। दोनों बेटे, सासू जी भी बगल में बैठी है। हाँ। तो माता जी आपको भी प्रणाम। दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं? स्कूल पढ़ रहे सर। कौन सी क्लास में? बताओ बेटा, उसी को बताने दो। क्या नाम है तुम्हारा? बताओ यार, चिंता मत करो, मामा से तो बात हो रही है। जी नमस्ते। नमस्ते। क्लास में पढ़ता हूँ। कौन सी क्लास में? 8 क्लास में पढ़ता हूँ। 8 क्लास में पढ़ते हो?
तो अभी 8 की परीक्षा दी है या 8 में पहुंचोगे? 8 में पहुंच चुका हूँ, अभी परीक्षा देने का टाइम आ रहा है मार्च में। अच्छा, तैयारी अच्छी चल रही है? जी सर। बड़ा होके क्या बनना है? इंजीनियर। ताली बजाओ जज्बे को। ये गंगा बहन ये इंजीनियर बनके ऐसे मकान बनवाएगा फिर बहुत से। बधाई आपको। छोटे भाई साहब से भी बात करा दो जी। शर्मा मत बेटा, नाम बताओ। क्या नाम है? नमस्ते सर। नमस्ते, क्या नाम है? क्या नाम? राजवीर। 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 राजवीर कौन सी क्लास में हो? 8 में। आप भी अर्थ में हो? हाँ। दोनों भैया एक ही क्लास में? हाँ। अच्छा, आप क्या बनोगे ये बता दो। मैं मम्मी जो बनाएगी बोलो। वाला बनूंगा। अच्छा ठीक है, पुलिस वाले बनो। बहुत अच्छा, तालियां बजा के राजवीर को भी बधाई दो। गंगा बहन आपको बहुत बहुत बधाई मकान के लिए। अच्छा मकान बनाइए। और कौन सी योजना का लाभ मिला है आपको भारतीय जनता पार्टी की सरकार की? जी, गैस सिलेंडर मिल गई है। गैस सिलेंडर मिल गई है। और राशन? पेंशन मिलती है 600 रुपया। अच्छा, पेंशन भी मिलती है और राशन भी मिलता है? राशन भी मिलता है। अच्छा, वो इलाज वाला कार्ड बना कि नहीं, आयुष्मान वाला? बनवा लिया सर। वो भी बनवा लिया। तो अब देखो, राशन हो गया, मकान हो गया, सिलेंडर हो गया, बीमारी के इलाज की व्यवस्था हो गई, पेंशन हो गई। तो सरकार से खुश हो कि नहीं हो? हाँ सर, खुश है। खुश है? तो चलिए, हमेशा खुश रहिए। आपको बहुत बहुत बधाई। संवाद से जुड़े सभी हितग्राहियों को शुभकामनाएं। बात चाहे प्रदेश में शिक्षा की हो, किसानों की हो, बेटियों की हो, आवास की हो, आप निरंतर रूप से प्रदेश के कल्याण के लिए तत्पर हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध कि वे अपनी अमृतवाणी से हम सभी को प्रेरित करें, मार्गदर्शन दें। मेरे साथ इस कार्यक्रम में उपस्थित यशस्वी सांसद और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय वीडी शर्मा जी, हमारे नगरीय विकास विभाग के यशस्वी मंत्री जो आज यहां रह नहीं पाए, मुंबई में है आज। मैंने उनसे कहा था कि कार्यक्रम की तारीख आगे बढ़ा देते हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, किस्त डलना है, इसमें देर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, मैं वर्चुअल जुड़ जाऊंगा। लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब उनके पास किस्त, उनके खाते में किस्त आती है। और इसलिए वो आज मुंबई से हमसे जुड़े हैं। एक बार ताली बजा के उनका भी स्वागत कीजिए। उनके नेतृत्व में विभाग बहुत अच्छा काम कर रहा है और एक नहीं, अनेकों उपलब्धियां हासिल कर रहा है। हमारी वरिष्ठ नेता, बहुत वरिष्ठ मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया जी, हमारी दूसरी वरिष्ठ मंत्री सुश्री मीना सिंह जी, हमारे मंत्री भाई हरदीप सिंह डंग जी, इस विभाग के हमारे राज्य मंत्री जो हमारे बीच यहां उपस्थित है श्री ओपीएस भदौरिया जी, भाई यशपाल सिंह सिसोदिया जी, बहन कृष्णा गौर जी, हमारे भोपाल के पूर्व मेयर भाई आलोक शर्मा जी, मनीष सिंह जी, निकुंज श्रीवास्तव जी, अलग अलग स्थानों पर जुड़े हुए हमारे विधायक साथीगण, मंत्री साथीगण, सांसद साथीगण, विधायक साथीगण, सभी जनप्रतिनिधिगण, नगरीय निकायों के सभी 407 नगरों से हम जुड़े हुए हैं। इसलिए भोपाल और हर एक नगर में मुझे सुन रहे मेरे सभी आदरणीय बहनों, भाइयों, भांजे और भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। आज का दिन भी अद्भुत दिन है उन गरीबों के लिए जिनका मकान बनने का सपना साकार हो रहा है।
अभी हमने चेहरे की प्रसन्नता देखी। पंडित जी बैठे हुए, भूमि पूजन की तैयारी है, मकान तैयार है, फीता बना हुआ है, फीता कटने का इंतजार है। आवास आवंटन प्रमाण पत्र गरीब से गरीब भाई बहन प्राप्त की करने के लिए जिंदगी में ये इच्छा जरूर होती है कि उसका अपना बहुत बड़ा ना हो, लेकिन छोटा सा एक पक्का मकान जरूर हो, जहां अपने बेटा बेटियों के साथ, अपने परिवार के साथ वो चैन से रह सकें, वो आराम से रह सकें। और आज भारत एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत, एक आत्मनिर्भर भारत का निर्माण, और हमने प्रधानमंत्री जी के संकल्प को पूरा करने के लिए तय किया है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे। और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश तब बनेगा जब हमारे शहर भी आत्मनिर्भर होंगे। और अपने शहरों के सर्वांगीण विकास के लिए, क्योंकि शहर ग्रोथ का इंजन होते हैं, शहर कई लोगों को रोजगार देते हैं, और जिस शहर में रहने वाले भाई और बहनों की जिंदगी कैसे आसान बने, यह हमारे सोच के केंद्र में लगातार रहा है। प्रधानमंत्री जी ने अनेकों मंत्र हमको दिए हैं। नगरों के बारे में उन्होंने कहा है, पहला मंत्र, हर नगर राज्य के विकास का चेहरा बने। प्रधानमंत्री जी का दूसरा मंत्र, यहां जीना सभी के लिए आसान हो। प्रधानमंत्री जी का तीसरा मंत्र, नगरवासी को बेहतर से बेहतर जीवन और गुणवत्तापूर्ण जीवन जीने का अवसर मिले। चौथा मंत्र उनका, शहरों के आकार भले ही बढ़ जाए लेकिन असमानताएं कम होनी चाहिए। और पांचवा मंत्र, शहर ऐसा हो जहां गरीब से गरीब व्यक्ति को भी आत्मसम्मान के साथ जिंदगी गुजारने का मौका मिले। अब जीवन आसान हो, जीवन असमानताएं कम करना हो, तो कुछ बुनियादी जरूरतें होती हमारी जिंदगी की, हर एक के जीवन के लिए जो जरूरी है, हर एक की जिंदगी के लिए जो जरूरी है। और वो बुनियादी जरूरतें हैं रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, दवाई और रोजगार का इंतजाम। और प्रधानमंत्री जी ने जो मंत्र दिए हैं उनको जमीन पर उतारने के लिए इन सब क्षेत्रों में तन्मयता के साथ हम काम कर रहे हैं। अब यही लें आज के कार्यक्रम को, तो मकान हमारी जरूरत है, मेरा मकान, अपना मकान। और उस दिशा में पहल करते हुए हमने पहले शहरों में गरीबों को आवास के पट्टे देना प्रारंभ किए, झुग्गी झोंपड़ी के पट्टे कई जगह दिए। कई बार इन चीजों पर कुछ लोग सवाल उठाते हैं। मैं कहना चाहता हूं उनसे कि भाई गरीब जब इस धरती पे पैदा हुआ है तो उसको भी जीने का हक है, मुस्कुराने का अधिकार है। एक बात मैं हमेशा कहता हूं कि भगवान ने अगर ये धरती बनाई शुभकामनाएं तो सबके लिए बनाई, मुकेश चौहान जी। जमीन बनाई तो सबके लिए बनाई, पानी बनाया तो सबके लिए बनाया, हवा बनाई तो सबके लिए बनाई, खदानें बनाई, खनिज अगर उत्पन्न किया तो सबके लिए किया। सबका हक है इस पे, सबका अधिकार है इस पे। लेकिन व्यवहारिक रूप से सबका हक नहीं रहता, अधिकार नहीं रहता। और इसलिए हमने तय किया, प्रधानमंत्री जी ने तय किया, भारतीय जनता पार्टी ने तय किया, मध्य प्रदेश में अपनी सरकार ने तय किया कि हम ऐसे गरीबों को उनका हक देंगे, सुविधाएं देके।